देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। बंधुओं, वर्तमान में हर एक व्यक्ति प्रसन्नता के साथ जीना चाहता है। कोई भी खेद खिन्नता के साथ जीना नहीं चाहता और यही भी चाहता है कि जो हमारे जीवन में प्रसन्नता है वह हमेशा टिकी रहे, बनी रहे। तो ऐसा क्या करें कि जीवन में हमारी प्रसन्नता हमेशा के लिए टिकी रहे। प्रयास तो बहुत करता है प्रसन्न रहने का, प्रसन्नता को टिकाए रखने का, लेकिन दुखी हो जाता है, प्रसन्न चित्त नहीं रह पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, संतोष का अभाव। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह सुखी रहता है। सेटिस्फाइज द ऑलवेज हैप्पी। जो अपने आप में संतुष्ट है वह कहीं भी रहे हमेशा प्रसन्नता का अनुभव करता है, सुखी रहता है। याद रखना, अमीर वो नहीं होता जिसके पास धन होता है, अमीर वो होता है जिसके पास संतोष होता है। संतोषी हमेशा सुखी भी होता है और धनी भी होता है। सारे धन धूल समान, जब आवे संतोष धन, सारे धन धूल समान। गोधन गजधन राजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सारे धन धूल समान। कहते हैं चाहे वह गोधन हो, चाहे गजधन हो, चाहे राजधन, कुछ भी हो, यदि संतोष नहीं है तो समझो वह आदमी अभी भी गरीब है। और संतोष है तो समझो उसके पास अमीरी है। एक बार की बात है, एक कोई व्यक्ति था, वह संत के पास गया। उसने संत से निवेदन किया, संत मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप मुझसे कुछ ग्रहण कर लीजिएगा। अब संत क्या ग्रहण करेंगे? यदि सच्चा संत है तो भोजन पानी में संतुष्ट हो जाता है। भक्त पानेषु संतुष्टि, पानी पात्र संतुष्टा। पानी पात्र में जो आ गया उसी में संतुष्ट हो जाए, वही जैन दर्शन में संत माना जाता है। आचार्य हम लोगों से कहते भी थे कि देखो, सब श्रावकों के बीच में रहना है। श्रावकों से कुछ लेना हो तो 10 बजे दोनों हाथों से लेना, मतलब आहार लेना, और गृहस्थों को देना हो तो दोनों हाथों से आशीर्वाद देना। इसके बाद ना कुछ लेना और ना कुछ देना। अपन ने भी यही सूत्र अपना लिया। क्या? मंदिर में सोना है, एक बार खाना है, ना किसी से एक लेना है ना दो देना है, हमेशा मगन रहना है। ये प्रसन्नता का सबसे अच्छा सूत्र है, संतोष। ये मिल जाए, वो मिल जाए, और आ जाए, और आ जाए, आकुलता पैदा करता है। जितना है उसमें संतुष्ट होने का प्रयास करना, आपाधापी से बचना, इसका नाम क्या है? संतोष। संतोष धारण करो। प्रसन्नता को स्थायी बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है संतोष की उपासना करो। क्योंकि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहो न सुख संसार में, सब दग देखो छान। इस संसार में सब दुखी है। निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है। निर्धन इसलिए दुखी है क्योंकि दाम के बिना, धन के बिना
और अमीर इसलिए दुखी है तृष्णा के कारण, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। गरीब थोड़ा कम दुखी होता है, लेकिन अमीर और ज़्यादा दुखी होता है, जिसके पास हाय हाय और आ जाए और आ जाए लगा रहता है। समझ गए ना? इसलिए सारे संसार में दुखी हैं, पर सुखी कौन है? जिसके पास संतोष है वो सुखी है। अमीर भी सुखी रह सकता है और गरीब भी सुखी रह सकता है, बस क्या होना चाहिए? संतोष होना चाहिए। एक गृहस्थ भी सुखी रह सकता है और एक संत भी दुखी रह सकता है, यदि संतोष नहीं है तो। और संतोष है तो गृहस्थ को भी सुख है। साधु बनकर यदि संतोष नहीं है तो वो भी दुखी है, और ग्रस्त रह करके संतोषी तो वो सुखी है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? यहाँ पर भेष का महत्व नहीं है, यहाँ पर बीस का महत्व है। अंदर क्या परिणाम चल रहा है आपका, वो है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि आप लोग मेरी भावना पढ़ते हो तो उसमें लिखा है साम में भाव धन रखते हैं। क्या पढ़ते हैं आप लोग? हाँ, निज पर केत साधन में जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। कौन सा भाव रखते? वो साम भाव धन रखते हैं। इन्हें समता ही जिनका धन है उनका नाम साधु है। तो सुन लो, संतोष ही जिनका धन है वो सावक है। साधु की मुख्य पूंजी, मुख्य धर्म गुण यदि है तो समता भाव है, और सावक का मुख्य धर्म, मुख्य चीज यदि कोई है, पूंजी है, तो वो संतोष है। समता नहीं तो साधु होने का मतलब नहीं, और संतोष नहीं तो सावक होने का कोई मतलब नहीं। यदि आप सावक बने रहना चाहते हो तो संतोष रखो, और साधु बने रहना चाहते हो तो समता भाव को रखो। ये हमारे आचार्य कहते हैं। इसलिए यदि हमारे साधु समता परिणामी होते हैं तो आप गृहस्थों को कैसा होना चाहिए? संतोषी होना परम आवश्यक है, क्योंकि संतोष के बिना कहीं भी किसी को सुख नहीं मिलता। तो अपन कहानी पर चल रहे थे, और संत को कुछ देना चाह रहा था एक व्यक्ति। वह संत के पास गया और संत से कहता, ये चीज़ ले लीजिएगा, पैसा ले लीजिएगा। उन्होंने कहा, एक काम करो, जो संसार में सबसे गरीब है उसको दे दो। उन्होंने पूछा, मैं सबसे गरीब को देने के लिए कैसे जाऊं? बोले, जाओ कहीं ढूंढ लो, मिल जाएंगे। वह गया, ढूंढ कर आ गया, उसे कहीं सबसे गरीब आदमी नहीं मिला। उसने आकर पुनः संत से कहा, संत मैंने सारी दुनिया में घूम लिया, कहीं एकदम गरीब आदमी मिलते ही नहीं है। किसी के पास कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ ना कुछ तो है, कोई भी गरीब आदमी नहीं दिखता। आप ही गरीब दिख रहे हो, आपके पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में सुखी हूँ। तो बोले, बताओ किसको दे के आऊँ? बोले, सबसे गरीब को। बोले, कैसे खोजूँ? बोले, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन लालसा बनी हो, सबसे बड़ा गरीब है। सब कुछ होने के बाद भी क्या बनी रहे उसके अंदर? लालसा। समझना वो कौन है? सबसे गरीब आदमी है। और जिसके पास कुछ ना हो लेकिन लालसा से रहित हो, समझना वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है। वह अपना पैसा लेकर के गया, उसने देखा सबके पास सब कुछ है। लिखा राजा था, राजा के पास सब कुछ था, पर युद्ध के लिए जा रहा था। क्यों जा रहा था? और विस्तार हो जाए। मतलब सब कुछ होने के बाद लालसा भी है कि नहीं, लालच भी है कि नहीं। उसने जाकर के, उस व्यक्ति ने उसको दान में कुछ पैसा देना चाहा राजा को। उसने कहा, तुम मूर्ख हो क्या, राजा को दान दे रहे हो? बोले, नहीं नहीं नहीं, राजा को नहीं दे रहा हूं, संत ने जिससे कहा है मैं उसको दे रहा हूं। किस संत ने कहा कि मुझे दान की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, आप गुस्सा मत हो, नाराज मत हो। संत ने आपका नाम नहीं लिया था, संत ने गरीब की परिभाषा बताई थी।
और ये कहा था कि दुनिया में सबसे गरीब आदमी जो मिले उसको ये पैसा दे देना, मुझे आवश्यकता नहीं। बोले तो मैं तुम्हें गरीब नजर आ रहा हूं? बिल्कुल आ रहा हूं। संत ने जिस प्रकार से हमें समझाया उस प्रकार से तो आपसे और गरीब संसार में कोई दूसरा नहीं है राजन। राजा को कोई गरीब कहे तो कैसा लगेगा? आप नगर में सबसे बड़े आदमी हो और आपको कोई गरीब कहे तो आपको कैसा लगेगा बताओ जरा? आप तो ही नहीं समझोगे, अपमान समझोगे। राजा को भी क्या महसूस हुआ? अपमान महसूस हुआ। ये मेरा क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है, क्योंकि मैं पूरे नगर का राजा हूँ, सबको दान देता हूँ और यह मुझे दान देने आ रहा है। मुझे क्या समझ रहा है? गरीब समझ रहा है। बोले ये बताओ तुम्हारे संत ने क्या परिभाषा बताई थी गरीब की? उसने स्पष्ट बोल दिया कि जिसके पास धन की कमी ना हो, अपार धन हो, लेकिन जिसके भी लालसा लोभ जीवित हो, संतोष ना हो, उसे सबसे गरीब समझना। इसलिए राजन मैंने तुम्हें सबसे गरीब समझा, इसे तुम्हें दान देने आया हूं क्योंकि तुम्हारी लालसा भी जीवित है। अच्छे से बजाओ, बजाना है तो चिटपुटी मत करो। ये किस पर ताली है, राजा पर कि खुद पर? एक बात पूछूं आपसे, दुर्योधन के पास धन कम था कि उसे धन कम लग रहा था? जल्दी बताओ। हैं? कम लग रहा था। कम नहीं लग रहा होता तो अपने भाई की संपत्ति हड़पने के भाव क्यों बनाता? वो ये क्यों कहता 105 भाग करो और 5 भाग दो पांडवों को और 100 भाग दो कौरवों को? जितना था उसमें संतुष्टि का अनुभव कर सकता था वो कि नहीं कर सकता था? महत्वाकांक्षा, आकांक्षा महाभारत खड़ी कर गई। और चाहिए, लालसा लोभ का परिणाम इतना बड़ा युद्ध और इतने जीवों की हिंसा करा गया। कहाँ प्रसन्नता है? जहाँ लोभ है वहाँ प्रसन्नता हो सकती है क्या? जहाँ लालच है वहाँ प्रसन्नता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। समझ आ रहा ना? बोलो भाई, आ रहा समझ में आप लोगों को? नहीं हो सकती। और उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसके पास धन कम नहीं था, दुर्योधन के पास कम लग रहा था। अब मैं आप लोगों से पूछ लूं, आपके पास धन कम है कि कम लग रहा है? बस यही बात है, नहीं पूछा करो महाराज जी, बाकी सब ठीक है। दुर्योधन के बारे में तो सबने बोल दिया कि दुर्योधन के पास धन कम नहीं था, कम लग रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास धन कम है कि कम लग रहा है? आपको भी धन कम लग रहा है, तो उस दुर्योधन और आप में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं महाराज जी। वो दुर्योधन महाभारत में था, हम नए भारत में। इतनी अंतर और कोई अंतर नहीं। बाकी तो जो के तो क्रियाएं हैं, जैसी एक्टिविटीज दुर्योधन की थी वैसी आपकी है। आपको भी कहीं से भी धन मिल जाए आप चूकोगे नहीं। भाई का भी धन हड़पने में नहीं चूकोगे। अभी बहुत सारे लोग दुकान पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? धन कम है क्या? 9 बजे के बाद दुकान खोल सकते थे, प्रवचन के बाद खोल सकते थे, क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्हें धन कम नहीं है, उनके पास धन कम लग रहा है। ये धन कम होता तो अलग बात थी। याद रखना, जिनके पास धन कम है उनका इलाज है, लेकिन जिनको धन कम लग रहा है उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। धन कम जिनके पास है उन्हें दे दो धन तो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिनके पास धन है उन्हें कम लग रहा है, उन्हें कितना भी धन दे दो उन्हें संतुष्ट होने वाले नहीं हो। अर्थात गरीब आदमी को संतुष्ट किया जा सकता है, लोभी को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। समझ गए ना? लोभी कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकता। गरीब आदमी तो कम से कम संतुष्टि का अनुभव कर भी सकता है, संतुष्ट हो सकता है। लेकिन अमीर आदमी जो होता है, लोभी है, उसे कोई संतुष्ट कर ही नहीं सकता। ये नियम है, ध्यान रखना।
अग्नि कभी लकड़ी से जंगल की जंगल भी रख दो तो भी वह कभी संतुष्ट होने वाली नहीं। ये स्मशान घाट कभी मुर्दों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। समुद्र कभी नदियों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। ऐसे लोभी भी 3 लोक की संपदा रख दो तो भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। लोभी की दशा ऐसी होती है। यदि आपको 3 लोगों की संपत्ति भी दे दी जाए तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि लोभ यदि आपके पास विद्यमान है तो। और यदि निर्लोभी हैं तो पर्याप्त है, दाल भात रोटी यही बात चोखी, इतने में आप संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने घर में संतुष्ट हैं कि नहीं है? आप अपने धन में संतुष्ट हैं कि नहीं है? सिर मत हिलाओ, पहले महसूस करो। आपके पति संतुष्ट हैं कि नहीं है? यदि होते तो प्रवचन में क्यों नहीं है? जो संतुष्ट है वो बैठे हुए हैं। यही तो असंतोष है। और कमाना, कई प्रकार के संतुष्ट होते हैं। धन की तो बात अकेले की है, और भी संतुष्टि लोकेशना की भी होती है। असंतुष्टि होती कि नहीं? पुत्री शेषणा भी होती है। और भी आलसियों का तो सबसे ज़्यादा संतुष्ट है ही। आलसी व्यक्ति जीवन में कुछ ही प्राप्त नहीं कर सकता। संतोष रखो यदि जीवन में सुखी होना चाहते हो तो। सुख पाने का सबसे अच्छा तरीका याद रखना, संतोष से प्रगति नहीं होती, कुछ लोग कहते रुकती है। संतोष से प्रगति नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं रुकती है, पर मैं कहता हूं संतोष से सद्गति होती है, लोभ से दुर्गति होती है। सुन रहे? संतोष से प्रगति भले ना हो लेकिन दुर्गति नहीं होती, लेकिन लोभ से दुर्गति ही होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। वह प्रगति किस काम की जो हमें नरक ले जाए, वह संतुष्टि अच्छी है जो हमें सद्गति को प्रदान करे। क्योंकि लोभी नियम से दुर्गति में जाता है, लोभी की आज तक सद्गति नहीं होती। इसलिए आप इस भाव में भी प्रसन्नता चाहते हो और अगले भाव में भी प्रसन्नता चाहते हो तो किसका त्याग करो भाई? लोभ का त्याग करो। लोभी हमेशा दुखी रहता, इस भाव में भी उस भाव में भी। संतोष का आशय क्या है? हाय हाय रुक जाना, आकुलता रुक जाना, समझ गए ना? ये है। ऐसा नहीं कि आप प्रयास करना ही बंद कर दो। प्रयास करना बंद मत करो, पर परेशान होना बंद कर दो। इसी का नाम संतोष है। हम क्या करते? प्रयास करना बंद करने को संतोष समझते। नहीं, प्रयास तो करो पर परेशान मत हो। परेशान होने का समझते हो? 24 घंटे काम कर रहे हैं, ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, 7 समुंदर पार जा रहे हैं, विदेश में भी जा रहे हैं, यह है क्या? असंतोष। प्रयास करो, दायरे में रह करके प्रयास करो, परेशान मत हो, तभी हम समझेंगे आप कौन है? संतोषी हैं। यदि आप परेशान हो रहे तो संतुष्टि किस काम की बताओ? संतोषी तो वो है जो प्रयास तो करता है पर कभी परेशान नहीं होता। आप परेशान हो के प्रयासरत हो। महाराज जी प्रयास तो है पर परेशान भी बहुत है। क्यों है जी? क्योंकि अभी हमारे पास क्या बैठा हुआ है? असंतोष है। जब तक असंतोष है, जब तक आप सुखी हो ही नहीं सकते। नियम है, समझ आए आप लोग की नहीं? इसलिए क्या रखना पड़ेगा? संतोष रखना पड़ेगा आपके लिए। अब बस कितना है ये बताओ, कितना है आपके पास? आप पूरे जीवन भर शांति से बैठकर खा सकते, इतना पर्याप्त है। आप नहीं, आपकी 2 पीढ़ी भी खा सकती। पर असंतुष्ट क्यों है? 7 पीढ़ी की चिंता है ना। जितनी है 7 पीढ़ी की, उनका क्या होगा, किनका क्या होगा, समझ रहे आप लोग की नहीं? एक व्यक्ति था, उसके पास था बहुत पर दुखी था, बहुत दुखी था। इसलिए दुखी नहीं था कि धन कम था, इसलिए दुखी था कि उस नगर में बहुत सारे धनी लोग थे, उनसे कम धन था उसके पास, इसलिए वह दुखी था।
आज का आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि मेरा मकान 3 मंजिल का है, दुखी इसलिए है बाजू वाले का 5 मंजिल का है। समझ आ रहा है? पहले बाजू वाले का 2 मंजिल का था तो अपना 3 मंजिल का सुख दे रहा था, अब बाजू वाले का कितने मंजिल का होगा? 5 का, अपना 3 का ही रह गया, ये दुख है। समझ आ रहा है? ऐसे असंतुष्ट व्यक्ति जो था वह संत के पास पहुंचा और संत से कहता है, संत मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्यों दुखी हो आप? बोले क्या बताऊं, व्यवस्था तो है पर कह नहीं सकते कितने वर्ष तक गुजारा चलेगा। वर्षों की व्यवस्था है पर आगे का और गुजारा किसी समझ में नहीं आता। बोले कितने वर्षों का है? बोले 100-150 वर्षों का तो होगा। पर अभी और चिंता है, हमारी पीढ़ी को कैसे मिलेगा, धन कैसे आएगा। उन्होंने कहा एक काम करो, थोड़ी दूरी पर नदी किनारे एक कुटिया है, कुटिया में पति पत्नी रहते हैं, वो रोज कमाते हैं, नहीं कमा पाते दूसरों से मंगा के खा लेते हैं और संतुष्ट रहते। आज उनको दाल चावल दे करके आ जाओ। तो क्या दे करके आ जाओ? दाल चावल। अरे संत तो बड़े वो निकले, हम तो सोच रहे थे कि हमें कहीं से दिलवाएंगे वो पैसा, ये तो हमसे दान करवा रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? वो क्या सोचा था, संत ऐसा मंत्र देंगे कि और धन हमारे पास आएगा। संत तो क्या कह रहे हैं, दान करके आओ। और सही बात है बंधु, सहयोग करने से व्यक्ति बड़ा नहीं बनता, दूसरे का सहयोग करने से बड़ा बनता है। अपन सहयोग किसी से लेंगे तो बड़े नहीं बनेंगे, किसी का सहयोग लेकर के आप बड़े नहीं बन सकते, पर दूसरे का सहयोग करके आप बड़े बन सकते, महान भी बन सकते हो। आप दान दे करके बड़े आदमी बन सकते हो, धनी बन सकते हो, लोभी बन करके कभी नहीं कर सकते। प्रकृति का नियम है, जितना दान करोगे उतना आपको धन दौलत में वृद्धि होगी, धन दौलत बढ़ने वाली, कम होने वाली नहीं है। खेत में बीज बोने से ही फसल की वृद्धि होती है, भंडारे में रखने से नहीं होती। पहले देना पड़ता है फिर बाद में लेते हैं। यदि खेत में बीज नहीं दोगे तो फसल पाओगे क्या? ऐसे यदि आप दान नहीं करोगे तो आगे मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलने वाला। दान से ही आगे वृद्धि होने वाली निश्चित है। जैसे खेत में बीज डालने से फसल आती है, वैसे धर्म ध्यान की भूमि में बोने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है, ये निश्चित है। फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, अनंत फल देता है यदि धर्म ध्यान की भूमि में आप बोते हो तो। उसने कहा ठीक है, यदि संत हमसे कह रहे हैं तो चलो चलते। वह चल दिया और चलता चलता पहुंच गया। वहां देखा दोनों पति पत्नी बड़े मस्त थे। उनके घर में देखा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। अरे हमारे पास तो 100 साल 150 साल तक की व्यवस्था है, हम इतने दुखी, इनके पास तो कुछ भी नहीं, बड़े मस्त हैं दोनों। उनसे कहा सुनो, हमारे संत ने कहा है आपको आज दाल चावल देना है, ले लो। उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले आज हमारा पेट भर गया है, कल भगवान अपने आप दे देगा। कल के लिए नहीं रखते हम। किसके लिए नहीं रखते? अरे ये कल की चिंता नहीं करते और हम 100-150 वर्ष की व्यवस्था, इसके बाद भी आकुल व्याकुल हैं। उसे समझ में आ गया प्रसन्न रहने का तरीका है आज में जियो, संतुष्टि से जियो। कल की चिंता करोगे कभी आप प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते। लोभी कभी प्रसन्नता पर अधिकार नहीं जमा सकता, संतोषी जीव ही प्रसन्नता का अधिकारी होता है। जीवन भर प्रसन्न रहना चाहते हो, खुश मिजाज बने रहना चाहते हो तो सुन लो अच्छी तरह से, आज में जीना सीख लो। कल की चिंता मत करो, संतोष धारण करो। आपने कभी फूल को देखा? फूल, गुलाब का फूल कितने ने देखा? जरा हाथ ऊपर करो। गुलाब का फूल कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ ऊपर करो। सबने देखा है। गुलाब का फूल इतना खुश क्यों रहता है? सबको खुशबू लुटाता है।
सुने क्यों? क्योंकि याद रखना, फूल आज में जीता है, पूरा जीता है, कल की चिंता नहीं करता, किसी से तुलना नहीं करता, इसलिए गुलाब का फूल बड़ा खुश मिजाज रहता है। और आप मुरझाए से रहते हो, दुखी रहते हो, क्योंकि आप कल की चिंता में जीते रहते हो। इसलिए प्रसन्नता का अनुभव करना चाहते हो जीवन में, तो लोभ का त्याग कर दो। क्या फूल को पता नहीं है कि शाम को हम मुरझा जाएंगे? लेकिन जितनी जिंदगी है बड़ी फूल से मुस्कुराती। याद रखो, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन हम खोएं क्यों। अच्छे सुनना, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन हम खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, उन घड़ियों में हम रोएं क्यों। आज हमारे पास पर्याप्त है, हम रो रहे कल के लिए। जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, उसमें रोएं क्यों। कल जो होगा सो देखा जाएगा। आज जो है उसको अच्छे से उपभोग करने का प्रयास करो। प्रसन्न रहने का यही तरीका है। जब जब कल की सोचोगे, तब तक आप विकल होते रहोगे। व्याकुलता का फल व्याकुलता है, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। आज के बारे में सोचो। आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। कितने वर्ष का सामान है और पल भर की तो भरोसा नहीं, कल क्या हो जाए। पता है क्या कल क्या होगा? बोलो। किसी को कोई भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं, कल का भरोसा तो कौन करे। और सामान कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। फिर भी अभी लालच है, और आ जाए और आ जाए और आ जाए। बोलो ना भाई, ये सारे की सारी। महाराज हम अपने लिए नहीं सोचते, बच्चों के लिए कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? तो बच्चे नहीं कमा पाएंगे कि उनके पास हाथ नहीं है क्या? बोलो। पर एक धारणा बनी हुई है कि मैं सबका सब कुछ करके जाऊंगा, सबको सब कुछ दे करके जाऊंगा। पर तुम सोच तो लो, जिनके हित तुम पाप कर रहे हो, कि वो पाप भोगने तुम्हारे साथ जाएंगे? कोई नहीं जाने वाला। एक दूसरे का संवेदन कोई करने वाला नहीं है। तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम्ही को दर्द है, सामने वाला ही कह देगा दवाई दे दूं, ठीक कर दूं, थोड़ा सा दुखी हो जाएगा। बाकी महसूस तो नहीं कर पाएगा ना, तुम्हारे दर्द को ले तो नहीं पाएगा ना। पर धारणा हमारी है, हम सबको क्या बना दूं, इसी में आकुल व्याकुल हैं आप। इसलिए थोड़ा सा समझो। प्रसन्न रहना चाहते हो, अपने जीवन को प्रसन्नता से भरना चाहते हो, तो लालच का त्याग कर दो, लोभ का त्याग कर दो, संतोष को धारण करो। अपने आप को थोड़ा सा क्या करो, परेशानी से ऊपर उठाओ। प्रयास तो करो, पर इतने परेशान मत हो, इतने दुखी मत हो, इतने आकुल व्याकुल ना हो। समझ गए ना? इसलिए सबसे पहला सूत्र है, वर्तमान में सुखी रहने के लिए, वर्तमान में प्रसन्न चित्त बनाए रखने के लिए, प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए लोभ का त्याग करो, संतोष रखो, प्रयास तो करो, पर परेशान मत हो। तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति